हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए हैं लेसन। मिठाई वाला भी लेसन कंप्लीट, कल उसके क्वेश्चन आंसर्स में भेज दूंगी। हम चाहते हैं कि एक बार हम वापस आपको पुनरावर्तन करवाएं, सब मीनिंग ऑफ रिवीजन करवाएं, है ना। तो स्टार्टिंग हम फर्स्ट लेसन से करते हैं। बस लेसन स्टार्ट करने से पहले सुविचार। घर से दरवाज़ा छोटा, दरवाजे से ताला छोटा, ताले से छोटी कौन है? चाबी। पर छोटी सी चाबी पूरा घर खुला खोल सकती है ना, क्योंकि छोटी चाबी पूरा घर खोल सकती है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे विचार जो होते हैं ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। तो अपने विचारों को बदलिए। अपने विचार से हम अपने अंदर, हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो आज का सुविचार क्या था कि हमें अपनी लाइफ में छोटी छोटी सोच हमारी चेंज करनी चाहिए, बदलनी चाहिए। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। पुनरावर्तन इज द मीनिंग ऑफ रिवीजन। वापस से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेसन कौन सा था हमारा? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके राइटर जो थे वो कौन थे? शिवमंगल सिंह सुमन। तो लेसन वैसे ही आपको बता रखा है, लेसन के जो नाम है उस लेसन का, उससे पता चलता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त गगन इज द मीनिंग ऑफ खुले गगन के। हम पंछी खुले गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न का पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पंछियों के बारे में बता रखा है कि पंछी क्या है? उन्मुक्त गगन के वासी हैं, खुले गगन में रहना पसंद करते हैं। तो बोल रहे हैं कि वो जो पिंजरे में बंद पंछी हैं वो बोल रहे हैं कि हम पिंजरबद्ध ना करो, हमें पिंजरे के अंदर मत रखो, क्योंकि हम इसकी ये जो तुमने, क्योंकि हमारे कनक तीलियाँ क्यों बोला गया? कनक तीलियाँ इसलिए बोला गया है, सोने की जंजीरें जो होती है, जो डंडियाँ होती है, उसको तीलियाँ बोला गया, कनक तीलियाँ। तो इसलिए बोला गया है कि क्योंकि उनको वहाँ पर जो पिंजरे में रखा जाता है उनको सारी सुख सुविधाएं दी जाती है। वहाँ पे उनको दाना रखा जाता है, उनके लिए कटोरी में पानी पीने के लिए रखा जाता है। तो बोले जाते हैं कि कनक तीलियों से टकरा कर, इस आपने जो भी चीज़ें रख के दी, हमारी जो सुविधा है वो आपने रख के दी है, परंतु फिर भी हम यहाँ पर सुखी नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो ये पुलकित पंख है, पुलकित उत्साहपूर्वक वाले जो पंख हैं वह टूटकर गिर जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम कैसे हैं? हम बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, परंतु हम पिंजरे में नहीं रहना चाहेंगे। कहाँ भली है कटुक निबारी, मतलब हम तुम जो जंगल में कटुक निबोरी, जो कड़वी निबोरी होती है, नीम का फल जो होता है, वो हमारे लिए अच्छा है खाने के लिए, बजाय इसके कि तुम जो सोने की कटोरी में जो हमको खाना देते हो, मैदा इज द मीनिंग ऑफ कि वो जो भी चीज़ हमें कनक कटोरी में मैदा से, मतलब जो भी हमको तुम खाना देते हो सोने की कटोरी में, हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हम भूख प्यास से मर जाएंगे, परंतु हम वो खाना नहीं खाएंगे। हमको वो कड़वी निबोरियाँ खाना पसंद है, परंतु हमको ये खाना खाना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो उन्मुक्त गगन के वासी हैं, मतलब खुले गगन में रहने वाले पंछी हैं। हमको तुम पिंजरबद्ध में मत करो। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। अब स्वर्ण श्रृंखला, ये जो जंजीर है, सोने की जो श्रृंखला बनी है, श्रृंखला इज द मीनिंग ऑफ वो जो जंजीर उन्होंने बना के रखी हुई है, ये जो बंधन है तुम लोगों ने, जो पंछी शिवमंगल सुमन अब पंछियों की व्यथा बताते हुए कहते हैं कि जो हमको तुमने पिंजरे में बंद कर रखा है, अपनी गति, हमने अपनी जो उड़ान है, हमारी जो तेज गति है, हमारी जो चाल है, उड़ान सब हम लगता है भूल गए हैं। हम सिर्फ हम उड़ने का सपना देख रहे हैं। तरु की फुर्गी पर के झूले, हम सपना देख रहे हैं कि हम तरु, तरु इज द मीनिंग ऑफ पेड़, पेड़ की ऊपर की डाली, सबसे ऊपर की डाली पर बैठकर हम क्या चाहते हैं? झूला झूलना चाहते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीवा पाने। हमारे अरमान, हमारे जो अरमान है, पंछियों के अरमान क्या है? पंछियों का अरमान है कि नीले नभ, जो ये नीले रंग का आसमान दिख रहा है, उसकी जो सीमा दिख रही है, वहाँ तक उड़ान भरना चाहते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण जो आ रही है ना, चुगते तारक अनार के दाने, जो ये तारे दिख रहे हैं हमको,
है ना, अनार के, वो हमको ऐसा लग रहा है जैसे अनार के दाने हो, तो हम इस तेज गति से उस सीमा तक उड़ के वो जो तारे जैसे अनार के दाने हैं उनको हम छूना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से, मतलब पंछी बैठे बैठे सपना देख रहे हैं कि जैसे सीमाहीन क्षितिज, मतलब ये जो आसमान है, ये जो ब्रह्मांड है, इसकी जो सीमा है वहाँ तक हम उड़ना चाहते हैं। हमारे पंखों के अंदर इतनी ज़्यादा उत्साह, मतलब हमारे पंख इतने पुलकित हो रहे हैं कि हम सिर्फ उड़ना चाहते हैं, हम उस सीमा तक उड़ना चाहते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है। हमारे पंखों में ऐसी कंपटीशन लगा हुआ है, होड़ा होड़ी हो रही है, प्रतियोगिता चल रही है कि कौन सबसे ज़्यादा ऊपर पहुँचता है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम उस आसमान को छू लेंगे, या तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारी सांस टूट जाएगी, या तो फिर हम मर जाएंगे, या फिर हम क्षितिज को छू जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर इतने भाव, इतने, जब क्योंकि हम बंद है तो हमारे अंदर इतना भाव उमड़ रहा है ऊंचाई तक उड़ने का कि हम क्षितिज तक भी पार कर सकते हैं। नीड़ न तो चाहे टहनी का, मतलब एक जो पेड़ की जो डाल होती है नीड़, हमको वहाँ पे तुम घर बनाने के लिए मत दो, घोंसला बनाने के लिए मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारा जो आश्रय है उसको भी छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं ईश्वर ने, जो हमको पंख दिए हैं, आकुल उड़ान विघ्न न डालो। इसके अंदर हमारी जो उड़ान है, हमारे जो ईश्वर ने जो हमको पंख दिए हैं, उसमें आप उड़ान के अंदर उसमें विघ्न मत डालो, उसमें वो जो मुसीबतें हैं, उसमें जो बाधाएं हैं वो मत डालो। यहाँ पे कवि कह रहा है। इसके छोटे छोटे आंसर से, जो क्वेश्चन से लेसन के अंदर से, वो कैसे आ सकते हैं? जैसे पक्षी अपना मधुर गीत कब नहीं गा पाएंगे? कब नहीं गा पाएंगे? जब वो पिंजरे में होते हैं। पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? कहाँ का जल पीना? नदी, बहती नदी का जल पीना पसंद करते हैं, है ना, बहता पानी पीना पसंद करते हैं। पक्षियों के लिए पिंजरे में रखे मैदा से बेहतर इनमें से, मतलब क्या खाना चाहते हैं? मैदा से भी बेहतर उनके लिए क्या है? तो वो क्या बोल रहे हैं? कड़वी निंबोरी भी हमारे लिए मैदा से बेहतर है। पक्षियों का अरमान क्या है? पक्षियों का अरमान क्या है? आपने बताया था, आकाश की सीमा तक उड़ना, उस क्षितिज मिलन करना उनकी प्रथम उनकी इच्छा है, उनका ये अरमान है। पक्षी हमसे क्या चाहते हैं? क्या चाह रहे हैं पक्षी हमसे? वो चाह रहे हैं कि हमसे उड़ने का अधिकार चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारा आश्रय छिन्न भिन्न कर दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, परंतु हमारा जो अधिकार है, ईश्वर ने जो हमको पंख दिए हैं, उसका अधिकार तुम मत छीनो, वो ये चाहते हैं। तो पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? पक्षी उमंग भरा उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने वाला जीवन जीना चाहते हैं। पक्षियों के पंख किससे टूटकर बिखर जाएंगे? किससे? कनक तीलियों से टकराकर पंख बिखर जाएंगे। और पक्षियों का खान पान क्या है? पक्षियों का खान पान है, खाना क्या है उनका? कड़वी निंबोरी खाना और पीना बहता जल पीना। इस कविता से कवि क्या कहना चाहता है? क्या माध्यम है उसका कहने का? उसका माध्यम है, कविता से वो बताना चाहता है, पक्षियों के माध्यम से यह दर्शाना चाहता है जीवन में स्वतंत्रता का महत्व कितना है। तो यहाँ पर क्या बताया है कवि ने? कवि ने यहाँ बताया है स्वतंत्र पंछियों के माध्यम से हमको बताया है कि किस तरीके से स्वतंत्रता जो होती है उसके महत्व को दर्शाया गया है। इसमें और भी अगर आपको वापस से कुछ दिक्कत हो, हाँ, मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन बताए हैं आपको, जो ध्यान से रखिएगा। और कोई भी अगर आपको ज़रूरत पड़े या आपको कठिनाई आ रही हो, ज़रूर मैसेज के द्वारा बताएं। थैंक यू।